हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी फ्लैट, जिसको आप दूसरा नाम से जानते होंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी। इसमें हम लोग देख रहे थे अनडिसाइडेबिलिटी वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें अब हम लोग जो है जानते हैं राइस थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये आखिर है क्या और क्यों है। तो सपोज करिएगा एक प्रोग्रामर जो है पूछता है क्या, डज दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट एट लीस्ट वन स्ट्रिंग। या फिर दूसरा, डज दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग। तीसरा, इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूनिंग मशीन फाइनाइट। उसके बाद अगला कहता है डज दिस ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट स्ट्रिंग 1010। तो इतना सारा क्या किया है, प्रोग्रामर क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब सुनिएगा। कैन वी राइट वन एल्गोरिथम दैट आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली फॉर एवरी ट्यूनिंग मशीन। क्या है एवरी ट्यूनिंग मशीन? क्या ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा एल्गोरिथम राइट कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है राइस थ्योरम कहता है नहीं। ठीक है, तो राइस थ्योरम क्यों कह रहा है नहीं, चलिए समझते हैं। पहले राइस थ्योरम आखिर है क्या। राइस थ्योरम कहता है एवरी नॉन ट्रिवियल सेमेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ट्यूनिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल। ठीक है, डिसाइडेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब इस प्रकार से है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है। पहला क्या है, सिमेंटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है यहाँ पे नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ट्यूनिंग मशीन। तीन टाइम यहाँ पे यूज हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है समझते हैं व्हाट इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूनिंग मशीन। जैसे कि द लैंग्वेज इज एम्प्टी, लैंग्वेज इज फाइनाइट, द लैंग्वेज कंटेन स्ट्रिंग 101, लैंग्वेज रेगुलर, इनफाइनाइट। ये सब हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज होता है जो कि हमको बताता है। दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज नॉट द मशीन इटसेल्फ। मशीन का नहीं है, ये लैंग्वेज का प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक टर्म है क्या, सिमेंटिक। सिमेंटिक है ना, चलिए सिमेंटिक क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज सिमेंटिक? A semantic property depend on what language the tuning machine recognize। किस प्रकार का लैंग्वेज जो है ट्यूनिंग मशीन रिकॉग्नाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इट इज रिलेटेड टू द बिहेवियर या फिर आउटपुट ऑफ मशीन। जैसे कि एग्जांपल, डज द ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, इज द एक्सेप्टेड लैंग्वेज फाइनाइट, इज एक्सेप्टेड लैंग्वेज एम्प्टी, डज द लैंग्वेज कंटेंट 1010। ऑल ऑफ दिस डिपेंड ऑन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, देयरफॉर दे आर सिमेंटिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, सिमेंटिक प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या था, ये यहाँ पे तो सिमेंटिक प्रॉपर्टी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक सिंथेटिक प्रॉपर्टी। चलिए समझते हैं इसको क्या होता है। अ सिंथेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिंग मशीन। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टेज कितना है, नंबर ऑफ टेप सिंबल कितना है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना है, ये सारा चीज हमारा आता है किसमें, सिंथेटिक प्रॉपर्टी में। वेदर द मशीन मूव लेफ्ट फर्स्ट, दिस डिस्क्राइब मशीन नॉट लैंग्वेज। ये सब क्या करता है, मशीन इसको डिस्क्राइब करता है, लैंग्वेज नहीं। राइस थ्योरम डज नॉट अप्लाई ऑन सिंथेटिक प्रॉपर्टी। मतलब ये मशीन पे जो है अप्लाई नहीं होता है, ये हमारा जो है लैंग्वेज पे अप्लाई होता है। कौन, राइस थ्योरम। इसको आप याद रखिएगा। राइस थ्योरम डज नॉट अप्लाई टू सिंथेटिक प्रॉपर्टी। मतलब स्टेट पे नहीं, टेप पे नहीं, ट्रांजिशन नहीं, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, सिंपल सा मशीन पे ये डिस्क्राइब नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा सिमेंटिक प्रॉपर्टी और सिंथेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस। सिमेंटिक प्रॉपर्टी कहता है डिपेंड ऑन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, ये कहता है डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मशीन। ये क्या करता है, कवर राइस थ्योरम। ये राइस थ्योरम कवर नहीं करता है। एग्जांपल जैसे कि लैंग्वेज इज फाइनाइट, ट्यूनिंग मशीन है 15 स्टेट, ये सब हमारा सिंथेटिक प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, तो नेक्स्ट हमारे पास जो था नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। अब ये समझते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी आखिर है क्या, समझे। चलिए समझते हैं, किधर गया, इधर। नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी, अब ये क्या चीज है, अ प्रॉपर्टी इज नॉन ट्रिवियल इफ इट इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन ट्यूरिंग मशीन,
इट इज फॉल्स फॉर एटलीस्ट वन ट्यूरिंग मशीन, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसे कि कहता है द लैंग्वेज इज एम्प्टी, तो सम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नो स्ट्रिंग, ये भी सही बात है। सम स्ट्रिंग एक्सेप्ट मेनी स्ट्रिंग, ये भी सही बात है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल जैसे कि देखिएगा, द लैंग्वेज कंटेन स्ट्रिंग 1010, तो कोई तो ट्यूरिंग मशीन है जो कि एक्सेप्ट करेगा, कोई तो नहीं है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन ट्रिवियल है। अब ये ट्रिवियल प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन ट्रिवियल तो समझिए, ट्रिवियल क्या होता है। तो ट्रिवियल का कहने का मतलब क्या होता है, एवरी ट्यूनिंग मशीन सेटिस्फाई इट और नो ट्यूनिंग मशीन सेटिस्फाइड, मतलब करेगा तो सब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो राइस थ्योरम डज नॉट अप्लाई टू ट्रिवियल प्रॉपर्टी, ये ट्रिवियल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता है। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि कौन से प्रॉपर्टी पे राइस थ्योरम अप्लाई होता है और कौन पे नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी आया, दो टाइप का प्रॉपर्टी, एक है हमारे पास सिमेंटिक, एक है हमारे पास सिंथेटिक। तो हमारे पास इसमें तो अप्लाई नहीं होता है राइस थ्योरम, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे राइस थ्योरम को, यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल में भी हम अप्लाई कर सकते हैं राइस थ्योरम। ठीक है, अगर हम राइस थ्योरम अप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, अनडिसाइडेबल होगा। अब चलिए राइस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हम जो है राइस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, हम कहेंगे डज अ ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, कहाँ सही बात है, ये सिमेंटिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नॉन ट्रिवियल को फॉलो कर रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, राइस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल होगा। उसके बाद कहता है इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूनिंग मशीन फाइनाइट, तो हाँ ये सिमेंटिक भी है, नॉन ट्रिवियल भी है, तो ये भी मेरा क्या होगा, अनडिसाइडेबल होगा। उसके बाद अगला कहता है डज द ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट एवरी बाइनरी स्ट्रिंग, तो हाँ ये भी हमारा सिमेंटिक को फॉलो कर रहा है, नॉन ट्रिवियल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अनडिसाइडेबल होगा। उसका अगला हमारा कहता है इज द एक्सेप्टेड इज लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज है रेगुलर है, हाँ ये भी सिमेंटिक को फॉलो कर रहा है, नॉन रेगुलर को फॉलो कर रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल हो जाएगा। अब जहाँ पे राइस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते वो देखिएगा, जैसे कि कहेगा डज द ट्यूनिंग मशीन हैव एग्जैक्टली दिस स्टेट, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिमेंटिक को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिंथेटिक को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट मशीन के प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम लोग जो है राइस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अब राइस थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट, तो समझिएगा क्यों है इंपॉर्टेंट। वाई इज राइस थ्योरम इंपॉर्टेंट, विदाउट राइस थ्योरम we could have to prove every undecidable problem separately. Rice theorem allow us to conclude immediately every non-trivial semantic property is undecidable. ये डायरेक्टली हमको आंसर दे देगा। एप्लीकेशन क्या है, प्रोग्राम वेरिफिकेशन, कंपाइलर डिजाइन, स्टैटिक कोड एनालिसिस, मालवेयर डिटेक्शन, एआई, फॉर्मल वेरिफिकेशन, ये सब में हमारा जो है यूज होता है राइस थ्योरम। चलिए आप थोड़ा सा देखते हैं राइस थ्योरम का एक स्टेटमेंट जो कि कहता है every non-trivial semantic property of recursively enumerable language is decidable। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया कि बताओ ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है कि नहीं, तो वहां से आपको क्या करना है, दो क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन क्या है, डज द प्रोग्राम प्रॉब्लम डिपेंड ऑन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, क्या इस पे कर रहा है, तो हाँ ये सही बात है, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा कहेंगे क्या ये नॉन ट्रिवियल है, अगर वो भी आ गया तो हम राइट से हम अप्लाई कर देंगे, प्रॉब्लम मेरा अनडिसाइडेबल है बोल देंगे। तो एग्जाम में आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये रहा राइस थ्योरम के रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आया, सिंपल सा चीज़ था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हमारा लास्ट सेशन होगा इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।